ऐसे ही होता है, नहीं होता है? ऐसे ही होता है। ओके, सो जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए गाइस। चाहे बुखार खांसी जुकाम, एक आंख भी बंद होगी ना तब भी स्ट्रीम पे आ जाऊंगा मैं, कि मुझे अपने टॉपिक एक्सप्लेन से मतलब है, मुझे कंसिस्टेंसी से मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, डॉक्टर ने साफ मना करी है कि पिज़्ज़ा नहीं खाना है। डॉक्टर ने बोला पिज़्ज़ा नहीं खाना है, मैंने कहा पिज़्ज़ा खाना है। फिर उन्होंने बोला पिज़्ज़ा नहीं खाना है, मैंने कहा पिज़्ज़ा ही खाना है। तो कहते हैं फिर 4 इंजेक्शन और लगवाना है। मैं फिर पिज़्ज़ा नहीं खाना है, फिर मैंने बोला पिज़्ज़ा नहीं खाना है। हाँ, मैं अकेले नहीं खाना है, आप भी खा लेना साथ में, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो नॉन है ना जोक, तो हंसी मजाक थोड़ा चल जाता है उसके साथ। यो, ओके ओके, ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, वैसे उन्होंने मेरा चेहरा साफ कर। यो, स्टार्ट करें गाइस। ओके चलो, स्टार्ट करते हैं एंड वी विल गो। आज मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो आज मैंने पूरे दिन, तुम यकीन नहीं करोगे, लगातार 17 घंटे मैंने मार्केट देखी आज। 17 घंटे, मतलब मैं अपने पुराने कुछ रिवीजन कर रहा था, कुछ चीज़ को टेस्ट कर रहा था, रिवीजन कर रहा था। तो 17 घंटे हो गए मुझे लगातार। मैं जो है वहाँ हॉस्पिटल में लैपटॉप लेके नहीं गया था, लेकिन फ़ोन पे भी बैठा बैठा मैं कर रहा था, मैं कुछ टेस्ट कर रहा था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट आई विन, मैं उसमें जीत गया। एंड आई हैव ए लॉट ऑफ, एंड अ लॉट लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट फील्ड। शेयर करूंगा आपके साथ, अभी नहीं लेकिन 1 महीने बाद, क्योंकि अभी आपका टॉपिक नहीं है वो। जब टॉपिक होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं आपको सप्लाई डिमांड बताने वाला हूं। तो आज की स्ट्रीम आपके लिए सुपर डिमांड रहेगी, जिस चीज़ के लिए लोग पूछ रहे हैं। आज मैं आपको QFL का एडवांस तरीका बताने वाला हूं, दूसरा वे फॉर मेजरिंग द एक्यूरेट सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं भी 100% सही नहीं होता, लेकिन होप करता हूँ कि उसी चीज़ को मैं आज टेस्ट कर रहा था, बट उससे थोड़ा बहुत ही मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो होगा, क्योंकि शुरुआत में, ठीक है। ओके ओके, तुम्हें क्या लगता है, एक सुई क्या घुस गई हाथ में, ये हम कमज़ोर पड़ जाएंगे? नहीं, हम और ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि ये एहसास दिलाएगी कि जब भी मैं हाथ हिलाऊंगा ना ऐसे ऐसे करके, तो ये दर्द करेगी, हिलती है सुई, तो इसमें दर्द होता है और बड़ा अच्छा लगता है। दर्द होता है हल्का हल्का, हल्का हल्का दर्द होता है, चुभती है अंदर ये सुई, मज़ा आता है। दर्द भी ज़रूरी है, बट इन सब चीज़ों का ठीक है, वो इमोशन वाला दर्द, दर्द ठीक नहीं है, वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, ये सिर्फ बाहर से थोड़ा। ओके 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 गाइस, तो मेरे हैमर ने गिराया, किसको गिराया? चलो बात करते हैं। पहले, सबसे पहले हम लोग चलेंगे बिटकॉइन के पास, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, एंड व्हाट वी हैव डिड इन इट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा तहकीकात करेंगे, ठीक है। इसकी क्या नज़ाकत है। वी विल, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ गाइस, वी विल स्टार्ट। कल के एनालिसिस पे चलते हैं। कल का एनालिसिस क्या था? ये देखो, मैंने ये तो गोल्ड का था, छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, ये तो गोल्ड का था। एंड ये, अरे यार ये क्यों खुल रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं खुलने चाहिए। बिटकॉइन का करंटली में अभी चल ही रहा है, वो जिगजैग करके इस लेवल पे जा चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने आपको इसमें लेवल दिखाया था ना, जस्ट लाइक दिस, तो इसमें इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया है, डेट्स वाई नीचे आ गई। इसने हमारे सामने जो मार्केट आप देख सकते हो, उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, तो वो ऊपर चली गई, देखा? सेम है, बस फर्क ये है कि उसने ऊपर की साइड का ब्रेकआउट अभी फिलहाल के लिए दिया है, कोई मतलब मूव अभी नहीं आया बाहर, अभी मूव फिलहाल के लिए नहीं आया,
लेकिन आप एक चीज देखो, वो चल इस रेंज में ही रही है। बेशक वो ऐसे एंगल्ड नहीं है, वो थोड़ा सा स्ट्रेट है। आप देखो, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा स्ट्रेट है ना? स्ट्रेट है ना? ये मैंने थोड़ा सा एंगल बताया, लेकिन आप खुद देखो मार्केट में मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है, एग्जैक्ट ऐसा ही दिख रहा है। अभी ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर की साइड का ब्रेकआउट कर रही है। अभी इस स्ट्रक्चर से निकलने के लिए इसको पूरा का पूरा ब्रेकआउट करना पड़ेगा, यानी कि अपना किसी एक एरिया का कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। वो पता लगेगा हमें किस तरीके से। तो वेज तो बन गया है हमारे सामने, वेज तो बन गया। अभी वेज का कोई मूव नहीं आया हमारे फेवर में, है ना? वेज का अभी कोई मूव नहीं आया। अब देखो, जो मैंने इसके अंदर आपको मूव लगा के दिखाया ना, ये वाला, ये जो मूव आपको दिखाए, ये वाला मूव अभी नहीं आया है। हमें ये वाला मूव चाहिए ताकि इस वेज से मार्केट बाहर आ जाए। ये जो आपके सामने वेज है ना, ये वाली, इसलिए मैंने कल भी इसका एनालिसिस नहीं करा था। यू कैन ऑलरेडी नो, ये देखो आपके सामने जो वेज है, इसका वेज का मूव बाहर आ जाए, ये तभी पता चलेगा। मेरी प्रिडिक्टिंग ये थी कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आए यहाँ से। अगर सही होती है तो, इसलिए आज मेरा इसमें कोई अपडेट नहीं है, कंटिन्यू चल रही है, सेम वही चल रहा है, तो मैं इसमें कोई अपडेट नहीं दूंगा। सेकंड कंडीशन ये थी अकॉर्डिंग टू सेकंड वाला वेज, लेकिन ये सेकंड वेज नहीं कर पाई, इसने ऊपर का करा, इसलिए मैंने तुम्हें पहली कंडीशन ही सबसे पहले बताई थी। मैं हमेशा वही करता हूँ कि जो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैं सबसे पहली कंडीशन आपको वही बताता हूँ। क्या ऐसा होता है, क्या पिछले 20 दिनों से ऐसा हो रहा है जैसा मैं आपको बताता हूँ, कि जो पहली कंडीशन होती है वही सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, और वही मार्केट में सबसे पहले बनती है। यस और नो? होता है नहीं होता है? होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जादूगर बन गया नहीं, ये तो तुक्के से बन जाती है। तुक्का लगाते हैं हम तो कलर ट्रेडिंग वाले हैं, तुक्का लगाते हैं हम तो। ओके, चलो। यानी कि इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं, जब तक ये इस चैनल से बाहर नहीं आएगी हमें मूव नहीं दिखेगा, और उस चैनल के मूव का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मेरा डाउन साइड में रहेगा। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि डाउन साइड में मार्केट है। यार एक बात बताओ, जब मार्केट, एक बात सोचो, तुम खुद सोचो, मैंने डाउन में क्यों लिखा हुआ है? जब मार्केट तेजी से गिरी है, धीरे धीरे करके उठ रही है, तो तेजी से गिरनी चाहिए। और तुम एक बार ये फोटो देखो आप लोग, इसमें मैंने ये जो मूव आपको यहां लगा के दिखाया है, ये वो फास्ट मूव आपको मैंने दिखाया, वरना मैं स्लो मूव भी दिखा सकता था। ठीक है, स्लो मूव भी दिखा सकता था। ओके, ओके। देखो एक चीज और नोटिस करो, मैं तुम्हें और इंडिकेशन बताता हूं कैसे पता लग रहा है कि मार्केट में जो है तेजी वाला मूव आने आ सकता है, फिर आ भी सकता है। कैसे? अगर आप ग्रीन कैंडल्स की टॉप देखो, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स के अगर टॉप देखो, तो इन टॉप से ये पता लगता है कि मार्केट में जो बेरिश प्रेशर है, आप देखोगे बेरिश प्रेशर है वो बहुत ज्यादा था। जब मार्केट यहाँ थी तो मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ गई डायरेक्ट, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ। ध्यान से देखो, इसका जो एंगल है वो डायरेक्ट है नीचे। उसके बाद ग्रीन कैंडल के ऊपर पावर आनी खत्म हो गई। रेड के ऊपर मत देखो, सिर्फ ग्रीन के ऊपर देखो, पावर आनी कम हो गई। तो इसी की वजह से ये स्लो नीचे गिरी गिरी। जब दोबारा पावर इससे ज्यादा आई तो मार्केट ने अपने आप को उठाने की कोशिश करो, इसी जगह मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस कर दिया। एंड नाउ द पावर इज कमिंग अगेन इन द मोस्ट ऑफ द, क्या, ये इंड्यूसमेंट एरिया है, सबसे हाईएस्ट पावर यहां लगी हुई है मार्केट। ओके, इसीलिए यहां से पता लगता है कि धीरे धीरे करके मार्केट में जो बेरिश पावर है वो ऊपर ऊपर जाके बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वो अपने रेजिस्टेंस पे जाती है तो बेरिश पावर यानी कि रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे सामने रेजिस्टेंस जो है वो टेढ़ा है, पर हमारा है। अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं, ये हमारे सामने एक रेजिस्टेंस की तरह, मैंने विक से विक कनेक्ट किया, वैसे विक से विक करते नहीं, बस इसलिए करिए क्योंकि ये एक शूटिंग स्टार है, ये भी एक शूटिंग स्टार है, बस आप कनेक्टिविटी समझ सकते हो। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है फिलहाल के लिए मेरे साथ। ठीक है, ओके, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जनरली ये चल ही रहा है हमारे सामने। ओके, चलो गोल्ड में आते हैं वापस। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गोल्ड में। अभी मैंने आपको एक यहाँ पर जो है रिवर्सल एरिया बना के दिखाया था, जिसमें आपने पिक्चर देखी होगी, वो 30 मिनट्स के, वो मैंने 4 आवर पे पिक्चर दिखाई थी, बट वो जनरली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था। लाइक दिस, अगर आप ऐसे देखोगे आपको दिखेगा। एंड आई टोल्ड कि मार्केट में हमें जो नज़ारे दिखेंगे वो कुछ ऐसे ही दिखेंगे। लाइक दिस आप देख रहे हो, ये मैंने 4 आवर पे लगा के दिखाया था, बट जनरली ये 30 मिनट्स का ही था। आपके सामने वो हो चुका है, देख सकते हो। क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं? We have got some really interesting features at Dhan for swing traders. So we have got a large pool of indicators on tv.dhan.co जहां पर interestingly अब तुम डिस्काउंट पे
माचो खरीदने जाओगे तो फटा हुआ ही आएगा। फिर कहते हैं जी मैं तो जीन्स के ऊपर पहनूंगा, कोई देखने का नहीं है। गलती से जीन्स की बटन खुल गए तो वो माचो दिख जाएगा। तो ये वही हो रहा है, ये बटन खुल गया और ये माचो दिख गया, और फिर दोबारा से जीन्स पहनी जा रही है। समझ आ रहा है? ओके। हाँ हाँ, मैं आज ट्रेडिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा आपको, इतना क्यों जो है तुम टेंशन ले रहे हो यार। सारे बताऊंगा, खुल के बताऊंगा आज तो पूरा। अब जब यहाँ पर जो है इन्वर्टेड हैमर बना, इतने तो सीधे है नहीं कि इन्वर्टेड हैमर का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो जैसे इन्वर्टेड हैमर बना और मैं कूद गया इसके अंदर, ठीक है, मतलब इसमें हैमर वाले इन्वर्टेड हैमर यहाँ आपको दिख रहा है ना इस जगह पर, तो हम तो कूद गए इसके अंदर। ये तो बिटकॉइन का चार्ट है, ये गोल्ड के अंदर ही, ठीक है। अभी देखो इसमें चल रहा है, इसे जो है अब ये 2 लाख पे क्रॉस होगा सीधे। इसे जब ये बंद करूँगा, जब इसमें तुम्हें अमाउंट जो है ना 2 लाख दिखेगा, तो ये मेरा टेस्टिंग पर्पस था। यू कैन सी लाइक दिस, आई एम टेस्टिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ हैमर जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट मंथ। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो फेज़ 6 में आएगा आपके एमएमसी के, जिसमें मैं आपको एडवांस लेवल के कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ड ऑन देयर सेंट्रल एरिया, कैंडल की बॉडी कितनी कामयाब होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वो फील्ड नहीं है, मैं वो एडवांस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत अभी फ़िलहाल के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे जैसे होता है आपको दिख जाएगा। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट फॉलो द एनालिसिस, फाइंड आउट ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हो सकता है, और ये इसका रीज़न कितना है, एविडेंसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये बेसिकली पिरामिड स्कैल्पिंग है, एक तरह से आप कह सकते हो। मेरी पिरामिड की वीडियो आप देखोगे जाकर, आपको उसमें दिख जाए सब कुछ बोलने के बाद, ठीक है। ओके गाइस, चलो, बिटकॉइन का हो चुका है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया था हैमर का एग्जांपल देके, कि सारे गधे हो आप, अगर कोई लेवल बनाया है तो चाहे हैमर क्यों ना बन जाए, ट्रेंड को रिवर्स करना पड़ेगा। और ट्रेंड ने रिवर्स करा। एंड दूसरी चीज़ ये, क्योंकि सॉरी वो लाइन मैंने बोल दी किसी ने बोला कि तुम नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए मैंने उसमें आप लिख दिया। ओके, सॉरी सॉरी। ओके, इसका एनालिसिस हो चुका है ऑलरेडी, बस मैं एक्सप्लेन क्या करूँ आपको। देखो ये जो एरिया है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने 4 आवर के बेसिस पर करा था, लेकिन जो एक्चुअल एरिया है इसका वो 1 आवर, वो 30 मिनट का है। इसमें मैंने सिंपल, थैंक यू फॉर सुपर चैट, सिंपल मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक की डिमांड ली थी इसकी, आप देख सकते हो ये डिमांड मैंने ऊपर लगा दी थी, और यहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल दे गया। बस सिंपल सा मूवमेंट मैंने इसमें देखा था, और कुछ क्योंकि इतना बड़ा नहीं देख सकता मैं, इवेंट नज़दीक था तो कोई मैं बड़ा मूव यहाँ जो है बड़े मूव के हिसाब से मैं सप्लाई डिमांड को मेजर नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने इसको ध्यान इतना नहीं दिया। और ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो बेसिकली कुछ ज़्यादा शानदार नहीं है। हमारे को शानदार नज़र आ रहा है लेकिन ये शानदार है नहीं। ओके, एंड और कौन सा कॉन्सेप्ट है यार ये, रुको जरा एक बार। बाकी मैंने इसके बारे में आपको लाइव में बताया था, लेकिन इमेज शेयर नहीं करी थी, उसका रीज़न यही था क्योंकि इमेज शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, ऑलरेडी वो पिछले चल रहे। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 1 आवर पे वापस आते हैं। वी आर ऑन मोटा मोटा पैसा। गाइस, यू विल, ओके, इस हैमर के चक्कर में मेरे का एक एक फटका लगा है, बताऊंगा तुम्हें फटका क्या है। इस हैमर ने मुझे एक बार धोखा दिया था ना 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पता है कहाँ पर? यहाँ पर इस ये हैमर मुझे धोखा दे गया, इसका प्रतिशोध मैंने इससे निकाला, तगड़ा वाला। कोई बात नहीं। हाँ यार, ये बहुत बढ़िया हैमर था यार, पता नहीं ये काम क्यों कर गया, मेरी समझ में नहीं आई। इसको मैंने नोट कर लिया है कि ये हैमर काम क्यों कर गया, जबकि इसकी बॉडी छोटी हो रही थी, उसके बाद भी ये काम कर गया। फिर मैंने सप्लाई डिमांड मार्क करके देखा तो फिर मुझे अपने ऊपर आया गुस्सा कि मैं जो है, यार मैं तो जो है डिस्काउंट का वेट नहीं कर रहा,
डिस्काउंट तो मिलने दो, जब भी तो फंसेगा। बस। ओके 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 ओके। शुरू करते हैं गाइस, शुरू करते हैं। बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं ज़रा किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, वो हो जाए तो मैं तैयार हो जाऊँ। ये देखो गाइस, पूरे हो चुके हैं। बंद कर देता हूँ मैं, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ। हो गया। अब देखो, ये लगा था फटका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, देखो ये ओवर हो गया है, जस्ट बिकॉज इसको मैंने, आप देख सकते हो, ये उसी हैमर की वजह से। बट इसमें ना मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया, भूल गया था मैं स्टॉप लॉस लगाने, क्योंकि जब मैंने ये लगाया था मैं चला गया था हॉस्पिटल, और उसके बाद मैं इसको देख नहीं पाया। और फिर मैंने जब इसको देखा तो इसको क्लोज करके मैंने ये लगाई। करीब करीब आसपास का प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट बहुत थी, तो एकदम 200-300 पे हिल रही थी। ओके ओके, चलो इसको छोड़ते हैं। 1:10 हो गया है। बिटकॉइन पे वापस आते हैं गाइस। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, उसके बाद मैं आपको, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप पीछे जा सकते हो, ठीक है। 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे। देखो ये कोई मेरा रियल अकाउंट नहीं है, मतलब है तो रियल पैसा, लेकिन ये कोई मेरा जो है इनकम सोर्स वाला अकाउंट नहीं है। जस्ट मेरी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करने के लिए भी मैंने किसी चीज़ को टेस्ट करा है, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे सामने एक स्केलन सेम बेस का ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, एंड वी हैव लाइक दिस बन रहा है। व्हाट दिस शो, ये हमें शो करता है कि ये कंसोलिडेशन से बनता है, कंसोलिडेशन को बनाता है, ठीक है। कंसोलिडेशन से बनता है, कंसोलिडेशन को बनाता है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज नॉट ए पीनेंट, बिकॉज पीनेंट ऑलवेज फॉर्म्स व्हेन द मार्केट इज ऑन द ट्रेंड। अगर वो बहुत ज्यादा डाउन साइड में है, जैसे वो अप साइड में है, ऊपर जा चुकी है बहुत, तो हमें पीनेंट मिलेगा। अगर वो नीचे आ चुकी है बहुत ज्यादा, असला यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे आ चुकी है, तो हमें वो पीनेंट जब देखने को मिलेगा। वो कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन में पीनेंट नहीं बनाई। देखो कंसोलिडेशन है, सेंट्रल एरिया है यार मार्केट का, ही देखो सेंट्रल एरिया पे कभी भी पीनेंट नहीं बन सकता। पीनेंट बनेगा तो ट्रेंड के बाद बनेगा, वो ऐसे नहीं बनता है। लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये पीनेंट्स हैं, दीज आर द पीनेंट्स, क्योंकि ये ट्रेंड से बनते हैं और फिर ट्रेंड को बनाते हैं। लाइक दिस, आप देख सकते हो सारे के सारे पीनेंट्स आपको दिख रहे हैं, लाइक दिस। ये आपके साथ ये सारे पीनेंट्स हैं, क्योंकि ये ट्रेंड से बनते हैं और फिर ट्रेंड को बनाते हैं। ये फॉरवर्डिंग का काम करते हैं जब तक इनकी सप्लाई या डिमांड पूरी नहीं हो जाती। नाउ वी हैव ए ब्रेकआउट, ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट है। मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो। ये मैंने यहाँ लाइन कनेक्ट कर दी, एंड वी हैव ए ब्रेकआउट मूव। व्हाट ब्रेकआउट? सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रेकआउट के उस माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। ये रहा जो मार्केट को गिरा रहा है, ये रहा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, लाइक दिस, बड़ा वाला है ये। वाई दिस इज स्मॉल, वाई दिस इज लार्ज? क्योंकि ये बड़ा वाला W है, ये छोटा वाला W है। W ये भी है, लेकिन यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग नहीं है। वी नीड ए पैटर्न जो मार्केट को नीचे गिरा रही है। ध्यान से देखो, ग्रीन और रेड बेरिश एनगल्फिंग, ग्रीन और रेड बेरिश एनगल्फिंग, ग्रीन और रेड बेरिश। देखो यहाँ नहीं है बेरिश एनगल्फिंग, तो मैंने इसको कुछ भी कैरेक्टर में नहीं डाला। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो डिमांड आ रही है वो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे डिमांड क्रिएट हो रही है, ऐसे करके, ऐसे लाइक दिस एरिया। ओके, इसका 50% एरिया मार्केट का यहाँ तक रहेगा, लाइक दिस। और अभी मार्केट फिलहाल के लिए 50% एरिया पर है। वी हैव मूव लाइक दिस। यार ये क्या लग रहा है इसके अंदर, रुको जरा। ओके, फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग समझने में दिक्कत हो रही है? चिंता मत करो, सैमको का ऑप्शंस ब्रो आपके लिए है। यहाँ पाओ इंस्टेंटली क्यूरेटेड स्ट्रैटेजीज। हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी करती है 1.5 लाख से ज्यादा